अभी जो मोदी गवर्नमेंट ला रहे हैं वक्त बिल, इसमें आपको लोग को क्या परेशानी है मुसलमान भाइयों को? मोदी तो हमेशा बिलें लाते हैं, दिल लाते कहाँ हैं? वो दिल दिखाया कहाँ मुसलमानों के साथ जी। ये तो कहते कि इस मुल्क का वासी नहीं है। अरे मुल्क के असल वासी हम हैं, मूलवासी हम हैं भारत के। भारत की आज़ादी में जितनी शहादत मुसलमानों की हुई है, मोदी कहीं एक तो इंडिया गेट पे दिखा देने लिखा हुआ ए से ले जेड तक मुसलमान ही मुसलमान हैं। सर वो सब तो ठीक है, लेकिन आप ये बताइए वक्त बिल में आप लोग को क्या दिक्कत है? मेन पॉइंट टू पॉइंट बताइए। पॉइंट टू पॉइंट ये है कि हम जो ज़मीन दान करते हैं, हाँ। अल्लाह के राह पे हम दान करते हैं। ये प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पे देते हैं। तो जो दान करने के अलावा और भी तो उसमें होगा ज़मीन, जो कुछ लोग यहाँ से छोड़ के, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो कुछ लोग हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान चले गए हैं। तो वो जो मुसलमान जो छोड़ के चलेगा ज़मीन इंडिया से, तो वो ज़मीन किसका हुआ? आप लोग का हुआ कि सरकार का हुआ? वो वफ़ को दे के गए हैं। कहाँ से देके गए हैं? उसका पेपर आप लोग के पास है कि केवल ऐसे ही बोल रहे हैं? इसका पेपर इनके पास है कि वो छोड़ के भागे हैं। अच्छा सुनिए, एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। जो हिंदू भाई पाकिस्तान में रहते थे आज़ादी से पहले, जब बंटवारा हो गया तो वो हिंदुस्तान चले आए, तो वो तो ज़मीन पाकिस्तान के पास रह गया और वो पाकिस्तान सरकार का हो गया। ठीक उसी प्रकार जितने भी मुसलमान भाई हैं जो हिंदुस्तान में होंगे, मुसलमान भाई, वो पाकिस्तान चले गए, तो वो ज़मीन तो मोदी गवर्नमेंट या अपना भारत सरकार का ना हुआ कि आप लोग का हुआ? जो वहाँ गया हिंदुस्तान से मुसलमान, हाँ। आज भी वहाँ जो है परेशान हाल है। अच्छा सुन लीजिए। नहीं सर, ये जमीन का बात है, वक्त बोर्ड का जमीन का बात हो रहा है। हाँ। तो वो जमीन किसका हुआ? सरकार का हुआ कि आप लोग का हुआ? सरकार अपना दावा दिखावे कि जमीन मेरा ही छोड़ के भागे थे। सर वो तो सरकार का ऑलरेडी है, क्योंकि आप लोग दावा ना दिखाइएगा कि हाँ आप लोग का वो जमीन जो गया है वो लिखा है कि नहीं लिखा है। जहाँ मेरा बेजाफसा रजिस्टर्ड है, हाँ। जमीन वो मेरा है, और जो जमीन अगर वो गैर मौजूद हुआ है तो उनका है। हाँ, यही हम भी कहना चाहते हैं कि जो पेपर आप लोग के पास है, जो मुसलमान भाई के पास है, सर आपको मौका देंगे सर, वो जमीन आप लोग का हुआ। और जो जमीन का पेपर आप लोग के पास नहीं है, आपका हक का चीज़ नहीं है, वो भारत सरकार का हुआ। उस पर हक कहाँ जमा रहे हैं? अच्छा दूसरा चीज़ देखिए, अभी आप लोग का जमीन के बारे में कुछ भी लफड़ा होता है तो आप लोग न्यायालय में जाते हैं, जज के पास जाते हैं, कलेक्टर ऑफिस में जाते हैं। तो मोदी गवर्नमेंट भी तो यही रूल लागू करना चाहता है ना, कि एक वक्त बोर्ड का एक अलग कानून था कि उसमें जज भी मुसलमान होगा, वकील भी मुसलमान होगा, इस तरह का कुछ मैटर था। तो उस कानून को वो सुधार रही है। तो इससे आप लोग का दिक्कत है क्या? जो अभी जो भारत का जो संविधान है, जो कानून है, हम उस कानून को मानते हैं। मानते हैं ना? तो उसी कानून से जितना भी वक्त बोर्ड का जो मैटर है वो उसी अनुसार से सॉल्व होगा। तो उसमें आपको क्या दिक्कत है? वक्फ बोर्ड में सारे बातें लिखे रहते हैं कि वक्फ नंबर इतना, वक्फ नंबर इतना। फालतू जमीन पे मेरा वो बोर्ड नहीं गड़ाता है, न नंबर गड़ाता है। जो सरकार की जमीन वो सरकार की जमीन है, जो मेरी जमीन वो मेरी जमीन। मेरा मकान अगर कोई लेगा तो उसको हम छोड़ देंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे छोड़ देंगे? इसलिए हिंदुस्तान में जितनी वक्फ की ज़मीन है वो मेरी प्रॉपर्टी है। अल्लाह को लोगों ने दान दिया, अल्लाह के राह पे हमने कुर्बानियाँ दिए, उस पर मेरा अधिकार है, किसी का अधिकार नहीं है, मोदी का अधिकार नहीं है। अगर आप कहते हैं कि भारत में एकता और एकता में अनेकता, तो हमको भी जो है हिंदू मठ मठाधीश पे बैठाया जाए और मंदिर में हमको भी जो है बना दीजिए वहाँ का सदर सेक्रेटरी। मंदिर का आप जिक्र किए हैं तो मंदिर का जितना भी सुनिए, मंदिर का जितना भी जमीन है वो भारत सरकार का है ना, सरकार का जी। तो ठीक उसी प्रकार को ऐसा कुछ लोग दावा भी कर रहे हैं कि कुछ सरकारी जमीन पे भी वक्फ बोर्ड अपना कब्जा किए हुए है, अपना दावा पेश कर रहा है। एक भी नहीं दिखाइएगा आप। सर दिल्ली में इस तरह का मैटर आया है, तमिलनाडु में इस तरह का मैटर आया है। मंदिर सड़क पे बनवाने को एक नहीं 1 लाख बनावा, 1 लाख, और 7 लाख जो मस्जिद है भारत में बेजाप्ता वो अपने जमीन पे बना हुआ है। इसका हम चैलेंज करेंगे। आप यहाँ से वहाँ देखें ना, नाला पे तो सड़क पे तो इधर तो उधर, डॉक्टर मस्जिद दिखा दीजिए आप सड़क पे। अभी यूपी में तो बहुत सारे, अरे यूपी में तो मोदी योगी का कानून ही चल रहा है। वो बाबा साहब अम्बेडकर से बड़े हैं, उनका कहना है कि हम बुलडोजर बाबा, ये बुलडोजर कब तक चलेगा? जब तक वो सत्ता में रहेंगे। जिस दिन सत्ता से हटेंगे बुलडोजर कहाँ जाएगा और योगी बाबा कहाँ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। वोट किसको दीजिएगा? इस बार चुनाव होने वाला है बिहार में सर, जो देश की सेकुलर पार्टी है, जो देश के सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को लेकर चलने की बात करेगा। सीधी सी बात पूछ लेते हैं, आरजेडी को दीजिएगा, नीतीश जी को दीजिएगा, भाजपा को दीजिएगा? जो मेरे हित की बात करेगा हम उसको वोट देंगे। जो करे, मोदी भी हित की बात करे। नीतीश जी तो मोदी तो कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। कैसे चले जाएंगे यार? तुम पाकिस्तान से आए हो, हमसे आईडी मांगते हो,
तुम्हारे पूर्वज आए थे पाकिस्तान से भाग के, मैं यहीं रहा, यहीं का हूँ और इसी ज़मीन से पैदा हुआ हूँ, इसी ज़मीन में गड़ाएंगे और इसी ज़मीन में रहेंगे। यहाँ कब तक ये आंदोलन चलेगा बिहार में? ये अभी आंदोलन तो एक चिंगारी है, पूरा भारत बाकी है। ये अभी एक टेलर है, दिल्ली से चला ये टेलर बिहार में आया, और बिहार में किस लिए आया कि अगर भारत छोड़ो आंदोलन गांधी ने सत्याग्रह किया था तो बिहार से किया था। ये सत्याग्रह पूरे हिंदुस्तान में जो है इसकी आवाज़ गूंजेगी, ये चिंगारी आग का रूप लेगा। आप कहते कि 20 करोड़ हैं, हम 40 करोड़ हैं। जब हम 40 करोड़ सड़क पे उतरेंगे न तो आपको मारने में भी समय लगेगा, आपका बुलेट घट जाएगा, मेरा सीना नहीं घटेगा। जाइए, ये ईमान वाला बोल रहा है। चलिए।